क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज के कितने चांसेस हैं, कहीं अरेंज मैरिज के ज़्यादा तो नहीं? तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा अलग अलग रेखाओं से प्रॉपर डिटेल में कि आपको आगे चलकर अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा या फिर नहीं। तो जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस हाथ में बनी हुई रेखाओं से कि कितने चांसेस बनते हैं आपकी लव मैरिज के ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज के ज़्यादा हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखनी है अपनी हृदय रेखा। अब इस हाथ में देख सकते हैं कि रेखा जो है दो मुखी है। अब अगर आपके हाथ में भी दो मुखी रेखा है तो दोस्तों यहाँ पर जो चांसेस हैं वो 50-50 रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रेखा होती है दोस्तों जिसमें से एक रेखा जो है वो ऊपर की ओर जाती है और एक रेखा नीचे की ओर जाती है। अब आपको डिटेल में समझाने के लिए बताते हैं कि जब आपके हाथ में अगर सिंगल मुखी रेखा होती है, हृदय रेखा, अगर वो सीधी चली जाए इस प्रकार, तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं लव मैरिज के। मतलब कि लव मैरिज के चांसेस तो बिल्कुल ही 10% रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 15%, और मतलब डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर हृदय रेखा जो है वो ऊपर की ओर चली जाए, मतलब कि आपकी जो हृदय रेखा है उसका मुख अगर इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर हो जाता है, तो वहाँ पर जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक 70% तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर चांसेस हाई रहते हैं लव मैरिज के, और अरेंज मैरिज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से दो मुखी हृदय रेखा होती है तो दोनों ही चांसेस बन सकते हैं, लव मैरिज के भी और अरेंज मैरिज के भी। दोनों ही बराबर हैं, 50-50 हैं। और डिपेंड करता है कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप अरेंज मैरिज की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। पर अगर मान के चलिए कि ये जो रेखा है वो शनि पर्वत तक ही जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, सिंगल मुखी है, या फिर वो रेखा जो है नीचे की ओर झुक जाए, मतलब कि आपके मंगल पर्वत की ओर। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर हृदय रेखा जो है आपकी माइंड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर चली जाए तो ये मांगलिक दोष को दिखाती है, जहां पर जो चांसेस हैं दोस्तों अरेंज मैरिज और लव मैरिज के दोनों के ही कम हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत कम चांसेस बनेंगे जहाँ पर जो है आपकी ये मांगलिक दोष जो है बीच में आएगा, मतलब कि अड़चन बनेगा। तो आपको इसका पहले निवारण करवाना है, देन शादी के लिए आगे कदम बढ़ाना है। वरना जो है शादी के लिए रिश्ता ही पक्का नहीं हो पाएगा, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहेगी। तो इसका निवारण जरूर करवाएं। और दोस्तों यहाँ पर अगर जैसे कि आपको पहले बता रहे थे कि अगर शनि पर्वत तक रेखा जाती है तो चांसेस इतने कम हो जाते हैं लव मैरिज के कि अरेंज मैरिज के जो योग हैं दोस्तों वो 80% तक चले जाते हैं। मतलब कि 80% तक आपको वेट करना पड़ सकता है। मतलब कि आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने घर वालों को मनाने के लिए या फिर अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कई बार तो ये होता है कि घर वालों का सपोर्ट है पर आपका रिलेशनशिप ही इतना मजबूत नहीं होता है कि वो आगे बढ़ पाए। मतलब कि पहले ही ब्रेकअप होने के चांसेस या फिर रिश्ता टूटने के चांसेस हमें नजर आते हैं लव मैरिज में। यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरे हाथ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हृदय रेखा जो है वो गुरु पर्वत तक जा रही है। अब गुरु पर्वत तक रेखा जाना दोस्तों बहुत कम लोगों के हाथों में देखा जाता है। अब अगर इस प्रकार से चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस हैं, जैसे कि आपको पहले बताया था 70 से लेके 80% तक जो है चांसेस चले जाते हैं लव मैरिज के, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। आगे चलकर आपको शादी करने का मौका मिलेगा अपने मनचाहे जीवन साथी के साथ। अब दोस्तों इससे बढ़कर क्या चाहिए। पर अगर मान के चलिए एक और फैक्ट बताते हैं, इसमें से एक छोटी सी रेखा निकले, मतलब कि आपकी जो हृदय रेखा है वो गुरु पर्वत तक तो जा ही रही है, इसमें एक छोटी सी रेखा निकल जाए और वो आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो गैप होता है इसमें चली जाए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि ये मान के चलिए 90% से ज़्यादा
आपके जो है हाथ में लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको मौका मिलेगा लव मैरिज करने का, क्योंकि यहाँ पर आपके घर वालों का भी सपोर्ट मिलता है, और यही सबसे बड़ी बाधा हो जाती है किसी किसी के लिए कि लव मैरिज में जो है परिवार वालों का साथ नहीं मिल पाता है, पर इस कंडीशन में मिल सकता है और आपके लव मैरिज के पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए दोस्तों, दो मुखी रेखा एक तो ये है और एक ये है, जिसमें से ये जो रेखा है ये आपके जीवन में कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, क्योंकि जब भी कदम बढ़ाने की बारी आएगी तो वहाँ पर आपका मन जो है वो दो राह हो जाएगा कि लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाया जाए या फिर अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाया जाए। पर ये जो रेखा है ये आपके मन को पक्का करेगी, जहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डायरेक्शन का खेल है, यहाँ पर रेखा किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे ध्यान से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके हाथ में इनमें से कौन सी रेखा किस प्रकार से बन रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चल पाए कि कितने परसेंट चांसेस हैं आपके लव मैरिज के। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के रिलेटेड। अगर अभी भी रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो और आज आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तुम मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।